हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग बैच में। तो दोस्तों हम लेके आए हैं बिहार आईटीआई एग्ज़ाम को लेकर, जो कि 2021 में होने वाला है। तो अभी तक फॉर्म फिल नहीं हुआ है। अभी फॉर्म फिल होने के बाद आपका 1 महीने बाद एग्ज़ाम होगा बिहार आईटीआई का। तो जिन दोस्तों ने बिहार आईटीआई का अभी से तैयारी कर रहे हैं वो लगे रहें और अच्छे से तैयारी करें। और हम बता दें कि बिहार आईटीआई वाले स्टूडेंट चाहते हैं कि हम सरकारी कॉलेज से आईटीआई करें, इसलिए हम लेके आए हैं क्वेश्चन सामान्य ज्ञान को लेकर, जो कि आपके एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो सरकारी कॉलेज चाहिए जिन दोस्तों को, वह अभी से लग जाए और तैयारी करने में जुट जाए। और हमारे चैनल के माध्यम से बेहतरीन तरह से तैयारी कराई जाती है। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही घंटी वाला बटन दबाएं, ताकि जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी का आज का सेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पर दिया गया है पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन है, द अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान को लेकर। यहाँ पे 1 नंबर में दिया गया है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है वह 23.30 डिग्री पर झुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर में दिया गया है सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो है पृथ्वी। जिस पर हम जीवन यापन कर रहे हैं वह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर हम जीवन यापन कर रहे हैं वह है पृथ्वी। नेक्स्ट 3 नंबर में दिया गया है सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। यानी सौर मंडल में 9 ग्रह होते हैं, उसमें बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान है वह है 5वां है। यानी बड़े ग्रह में 5वें नंबर पे कहे जाते हैं पृथ्वी को। नेक्स्ट 4 नंबर में दिया गया है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। जो पृथ्वी के विषुवतीय व्यास है वह 12,756 किलोमीटर है। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। यानी विषुवतीय व्यास पूछेगा, यानी विषुवतीय व्यास पूछेगा तो हो जाएगा 12,756 किलोमीटर, या ध्रुवीय व्यास अगर पूछेगा तो हो जाएगा 12,714 किलोमीटर। इस पर ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। नेक्स्ट 5 नंबर में दिया गया है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो वह पश्चिम से पूर्व के दिशा में घूमती है। नेक्स्ट 6 नंबर में दिया गया है पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर कितना रफ्तार और कितने समय में पूरा करती है। तो वो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। नेक्स्ट 7 नंबर में दिया गया है पृथ्वी के किस गति से दिन और रात होता है। यानी पृथ्वी के किस गति से दिन और रात बदलते हैं। तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात बदलते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर में दिया गया है पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं। यानी पृथ्वी के किस गति से जो न्यू ईयर आता है वह साल बदलते हैं, वह परिक्रमण के गति के कारण साल बदलते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर में दिया गया है सूर्य के परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो जो सूर्य के परिक्रमा करने में पृथ्वी का समय लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। यानी 365 दिन 6 घंटे लगता है सूर्य के पृथ्वी को परिक्रमा करने में। नेक्स्ट 10 नंबर में दिया गया है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं। यानी पृथ्वी को सूर्य के एक परिक्रमा करने में जो वक्त लगता है उसे सौर वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर में दिया गया है प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है। यानी प्रत्येक सौर वर्ष और कैलेंडर वर्ष में 6 घंटे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर में दिया गया है आकार और बनावट के दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। तो वह है शुक्र के ग्रह के समान है। आकार और बनावट के दृष्टि से पृथ्वी जो है शुक्र ग्रह के समान है। नेक्स्ट 13 नंबर में दिया गया है पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है। जो पृथ्वी है उसे नीला ग्रह किस कारण के
से कहे जाते हैं, तो पानी के उपस्थिति के कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहे जाते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर में दिया गया है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है। यानी सूर्य के बाद जो पृथ्वी के निकट सबसे तारा है, सबसे निकट तारा है, वो उसका कौन सा तारा है, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वह पृथ्वी के सबसे निकट वाला तारा है। नेक्स्ट 15 नंबर में दिया गया है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वह है चंद्रमा। नेक्स्ट 16 नंबर में दिया गया है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है, वो है सेलेनोलॉजी। जो सेलेनोलॉजी है वह चंद्रमा और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट 17 नंबर में दिया गया है, चंद्रमा पर धूल के मैदान क्या कहते हैं। यानी चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं, तो वो है शांति सागर है, जो चंद्रमा के धूल के मैदान कहे जाते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर में दिया गया है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है। जो जीवाश्म ग्रह है उसे चंद्रमा को कहे जाते हैं, जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर में दिया गया है, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है, तो वह सूर्य की रोशनी से चंद्रमा चमकता है। नेक्स्ट 20 नंबर में दिया गया है, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है। यानी समुद्र में उठने वाला ज्वार भाटे का वजह है वह क्या है, तो वह है अपेक्षिक सौर्य एवं चंद्रमा के शक्तियों का अनुपात है, वो है अनुपात 11.5 है होता है। यानी इसके 11.5 होता है, वह सूर्य और चंद्रमा के से जो शक्तियाँ उत्पन्न होती है वो होता है ज्वार भट्टे। जो समुद्र में लहर उठते हैं ज्वार भट्टे की वजह से, वो होता है 11:5 की वजह से होता है। नेक्स्ट 21 नंबर में दिया गया है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु का सबसे अधिक मात्रा है। यानी चंद्रमा पर जो पाए जाने वाले चट्टान होते हैं उसमें किस धातु की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, तो वो है टाइटेनियम धातु है, जो चंद्रमा के चट्टानों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर में दिया गया है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है। यानी हम लोग पृथ्वी से जब चंद्रमा को देखते हैं तो वह जो चंद्रमा गोल दिखाई देता है वह कितना परसेंट दिखाई देता है, तो वह 57% हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी से चंद्रमा का भाग जो होता है। नेक्स्ट 23 नंबर में दिया गया है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है। जो चंद्रमा है वह धरती की परिक्रमा करता है, घूर्णन करता है, वह 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। नेक्स्ट 24 नंबर में दिया गया है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। यानी चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है लिबनिटज पर्वत है, जो चंद्रमा के सबसे ऊपर पर्वत। 25 नंबर में दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन, जो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचे थे। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन थे जो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचे थे। नेक्स्ट 26 नंबर में दिया गया है, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई। यानी चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्री पहुंचे थे जो सफलता पाई, तो 21 जुलाई 1969 ईस्वी में पहुंचे थे, जिसमें उसने सफलता पाई। नेक्स्ट 27 नंबर में दिया गया है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे। यानी चंद्रमा पर सबसे पहले जो अंतरिक्ष यात्री गए थे वो किस यान से गए थे, तो वो गए थे अपोलो 11। जो अपोलो 11 यान है, इस यान से गए थे सबसे पहले चंद्रमा पे। नेक्स्ट 28 नंबर में दिया गया है, प्रकाश चक्र क्या है, तो वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित
हिस्सों के बांटती है उसे प्रकाश चक्र कहते हैं। यानी वैसे काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भागों में 2 हिस्सों में बांट देती है उसे प्रकाश चक्र कहते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर में दिया गया है पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है। यानी पृथ्वी जो परिभ्रमण करती है उसका दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट 30 नंबर में दिया गया है जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे कहते हैं दीर्घवृत्तीय कहते हैं। नेक्स्ट 31 नंबर में दिया गया है एपसाइड रेखा क्या है। तो उपसाइडिक एवं अपसाइडिक 2 होता है अपसाइड रेखा जिसका नाम है उपसाइडिक और अपसाइडिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है उसे एपसाइड रेखा कहते हैं। यानी 2 रेखा होती है जिसका नाम है उपसाइडिक और अपसाइडिक, वह काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है उसे एपसाइड रेखा कहते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट 32 नंबर में दिया गया है उपसाइडिक क्या है। जो उपसाइडिक है वह 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है उसे अपसाइडिक कहते हैं, उपसाइडिक कहते हैं। यानी 3 जनवरी से सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम हो जाती है उसे उपसाइडिक कहते हैं। नेक्स्ट 33 नंबर में दिया गया है अपसाइडिक। यानी अपसाइडिक जो रेखा है वह जुलाई को पृथ्वी सूर्य के कुछ दूरी चली जाती है। यानी जुलाई के समय में पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है उसे अपसाइडिक कहते हैं। सिंपल। यह 3 जनवरी से दूरियां कम हो जाती है पृथ्वी और सूर्य के बीच उसे उपसाइडिक कहते हैं। और अपसाइडिक को जुलाई को पृथ्वी से सूर्य के दूर चल जाती है, यानी दूरी हो जाती है पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी हो जाती है उसे अपसाइडिक कहते हैं। नेक्स्ट 34 नंबर में दिया गया है अक्षांश। जो अक्षांश है वह क्या है। तो वह है यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है उसे अक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट 35 नंबर में दिया गया है किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। तो वह है विषुवत रेखा जिसे शून्य अंश की स्थिति माने जाते हैं। नेक्स्ट 36 नंबर में दिया गया है देशांतर क्या है। देशांतर रेखा है जो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है जो देशांतर है। नेक्स्ट 37 नंबर में दिया गया है किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किए जाते हैं। यानी किसी स्थान पर जो समय ज्ञात करते हैं वह किन रेखाओं के द्वारा किया जाते हैं। तो वो होता है देशांतर जो रेखाएं होता है उसे आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट 38 नंबर में दिया गया है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं गोड़े कहते हैं। नेक्स्ट 39 नंबर में दिया गया है सूर्य ग्रहण क्या है। यानी सूर्य ग्रहण के कैसे होता है। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब कभी दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य के चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर में दिया गया है पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है। यानी पूर्ण जो सूर्य ग्रहण होता है वह अमावस्या के दिन होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। नेक्स्ट 41 नंबर में दिया गया है चंद्र ग्रहण क्या है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट 42 नंबर में दिया गया है पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है। जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है वह पूर्णिमा के रात होता है। नेक्स्ट 43 नंबर में दिया गया है समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला है। एक देशांतर का अंतर होने का समय में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। यानी एक देशांतर में अंतर होने में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम आने
पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। यानी एक देशांतर का अंतर यही है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर, इसका रीज़न यह है कि जो पृथ्वी जो घूर्णन करती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर करती है और पूर्व की ओर बढ़ने पर इसमें 4 डिग्री का देशांतर बढ़ जाता है। यानी 4 डिग्री देशांतर बढ़ जाते हैं पूर्व बढ़ने पर, और पश्चिम की ओर बढ़ने पर 4 डिग्री देशांतर घट जाते हैं। यही इसका रीज़न है। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहते हैं 44 नंबर में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करें कि और दोस्तों तक पहुँचे, और दोस्तों भी ITI का तैयारी करते होंगे बिहार ITI के लिए, इसलिए शेयर करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।